अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अल्लाह इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी हों सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं शागिर्द उस्ताद के सामने पढ़े और उसको सुनाए और इमाम हसन बसरी और सुफियान सूरी और मलिक ने शागिर्द के पढ़ने को जायज़ रखा है और बाज़ू ने उस्ताद के सामने पढ़ने की दलील ज़माम बन शुल्बा की हदीस से ली है। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि हम लोग नमाज पढ़ा करें? आपने फरमाया हाँ। तो ये गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ना ही ठहरा। ज़माम ने फिर जाकर अपनी कौम से बयान किया तो उन्होंने इसको जायज़ रखा और इमाम मलिक ने दस्तावेज़ से दलील ली जो पढ़कर लोगों को सुनाई। है वो कहते हैं हम लोग फलां शख्स ने इस दस्तावेज़ पर गवाह किया और पढ़ने वाला पढ़ कर उस्ताद को सुनाता है, फिर कहता है मुझको फलां ने पढ़ाया। हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद हसन राशफी ने बयान किया। उन्होंने औन से उन्होंने इमाम हसन बसरी से उन्होंने कहा आलिम के सामने पढ़ने में कोई कराहत नहीं है। और हमसे अब्दुल्ला बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने सुफियान सूरी से सुना, वो कहते थे जब कोई शख्स हदीस पढ़कर सुनाए तो कुछ कराहत नहीं, अगर यूँ कहे उसने मुझसे बयान किया और मैंने अबू आसिम से सुना, वो इमाम मलिक और सुफियान सूरी का कौल बयान करते थे कि आलिम को पढ़कर सुनाना और आलिम का शागिर्दों के सामने पढ़ना दोनों बराबर हैं। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे कैस ने बयान किया, उन्होंने शहीद मकबरी से उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्ला बिन अबी नमर से उन्होंने अनीस बिन मलिक से सुना। एक बार हम मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार आया और ऊँट को मस्जिद में बैठाकर मध्य दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे थे। हमने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग के शख्स हैं जो तकिया लगाए बैठे हैं। तब वो आपसे कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे आपने इससे फरमाया, कह मैं सुन रहा हूँ। वो कहने लगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और सख्ती से पूछूँगा तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आपने फरमाया नहीं, जो तेरा जी चाहे पूछ। तब उसने कहा, मैं आपको और आपके मालिक और अगले लोगों में मालिक की कसम देकर पूछता हूँ कि अल्लाह ने आपको दुनिया के सब लोगों की तरफ भेजा है। आपने फरमाया हाँ या मेरे अल्लाह।
تب اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے میں یعنی رمضان میں روزے رکھو۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہمارے محتاجوں کو بانٹوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا ہوں۔ میرا نام زمع بن ثعلبہ ہے۔ یہی بنی شہیدین بقرن خاندان میں سے اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انیس سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون سنا۔ اللہ اکبر۔